प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें सिविक्स का सेकंड लेसन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या? व्हाट इज द फंडामेंटल? वे राइट्स, दोज आर राइट्स which are important to us in development of our life. फंडामेंटल राइट्स। ड्यूटीज़ क्या हैं? आवर ड्यूटीज़, दैट इज दोज आर ड्यूटीज़ which are necessary in our life. Without it no have any rights and no progress in life. That is, आगे आपको और डिक्लेयर करेंगे। फंडामेंटल राइट, द नीड फॉर फंडामेंटल गुड लिविंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर नेचुरल एंड प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री. Beside fulfillment and satisfaction of our basic need, we also need opportunities for self-government. Therefore, some basic rights must be given to people to make their life meaningful. These are also essential for successful working of a democracy. The UN Declaration of Human Rights also affirms that all the human beings are born free and equal in dignity and rights. The Indian Constitution too guarantees 6 fundamental rights to all citizens of India. These rights इंक्लूड कौन कौन है राइट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। इनके बिना हमारा किसी भी प्रकार से विदाउट इट नो डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। हमारे लाइफ के राइट टू इक्वलिटी का होना बहुत आवश्यक है। इट इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। क्या लिखते हैं? इक्वलिटी इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटीज: लीगल, सिविल एंड सोशल. ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लीगल क्या है? इक्वलिटी मीन दैट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, रिच और पुअर, आर इक्वल बिफोर लॉ. द लॉ डज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स और सोशल स्टेटस. इसके बाद सिविल इक्वलिटी मीन दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव टू राइट टू वोट, the right to be elected and the right to hold public office. Every citizen of India who possesses the prescribed qualification is entitled to contest an election for any office and eligible for government jobs without any discrimination. The Constitution expressly prohibits the state from the conferring any such titles on people as may create inequality in the country. However, the award of Bharat Ratna, Padma Bhushan, Padma Shri, etc. is not prohibited as these are conferred for outstanding contribution in some fields. Social equality means that the citizen of India should enjoy equal opportunities of education, employment and advancement in life. The scheduled caste and backward class and the social scheduled caste tribe have been given special protection in the form of
reservation in education and employment to bring them at par with our section of society. Untouchability has been proclaimed to be an offense against human dignity. राइट टू फ्रीडम, अब पहला था राइट टू क्वालिटी, अब राइट टू फ्रीडम. क्या राइट टू, अर्लियर देयर वर सम मोर, बट एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 टाइप ऑफ फ्रीडम टू द पीपल ऑफ इंडिया. 6 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारी. कौन कौन है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, freedom to form association and unions, freedom to reside or settle in any part of India, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to practice any profession and carry on any occupation, trade or business. कहने का मतलब है इस 6 प्रकार की जो फ्रीडम हमें दी गई है, राइट टू फ्रीडम में प्राप्त हैं. पहला हमने बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात कहने का अधिकार. फ्रीडम असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म, बिना सैन्य हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार. फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन, संगठन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार. फ्रीडम रिसाइड द सेटल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी रहने का अधिकार. फ्रीडम मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिना भय के किसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी आने जाने का अधिकार. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, उद्योग कोई भी धंधा कार्य करने का अधिकार. ये हमारे 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं. लेकिन ये ध्यान रखें हमारी स्वतंत्रता वहाँ तक रहती जब तक किसी को आपत्ति न हो. मान लिया हम राइट साइड पहले लेफ़्ट साइड चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम राइट साइड से जब आएंगे तो ट्रक वाला भी आ रहा होगा, वो अपने लेफ़्ट से होगा, हम राइट होंगे तो हमारे लिए राइट होगा, उसके लिए लेफ़्ट होगा. आपस में क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता रह जाएगी, छिन जाएगी. या ये भी कह सकते हो हम एक फाइट करते हुए चारों ओर हाथ घुमाते हुए आ रहे हैं, किसी नाक किसी कान में ऐसे डंडा पड़े तो क्या वो हमारे ऊपर आपत्ति नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? तो हमारी स्वतंत्रता रहेगी? नहीं रहेगी. तो जब तक किसी को इंटरफेयर ना हो, किसी को हस्तक्षेप ना हो, तब तक हमारी स्वतंत्रता रहेगी, फ्रीडम रहेगा हमारा. और जहाँ हस्तक्षेप हो जाएगा, इंटरफेयर हो जाएगा, तो हमारी वहाँ पर स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी. तो इस तरह से इन सबको समझ करके आइए. कल हम इन्हीं के बारे में फिर चर्चा करेंगे. धन्यवाद.